उन्होंने ये माना है कि जनाब भारत चूंकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू आईसीसी को कमाकर देता है, तो इसलिए भारत को वन एंड ओनली जो क्रिकेट का जनाब देवता है या क्रिकेट का डॉन है वो समझ लेना चाहिए। ये पीसीबी के नए चेयरमैन ज़का अशरफ ने बोला है कि हमें कम से कम डबल फिगर में पैसे मिलने चाहिए, क्योंकि पीसीबी को आईसीसी है वो भारत की कॉलोनी है। आईसीसी जो है वो वही काम करता है जो भारत उसको कहता है। सो जिनको रेवेन्यू में अच्छा खासा शेयर मिल रहा था और जो छोटे मुल्क थे जिनको भारत ने पैसे का लालच दिया, उन्होंने भारत का साथ दिया और पाकिस्तान अकेला तनहा रह गया। इंडिया कम से कम ना 80% जनरेट करता है, उसके बदले फिर उनको 38% मिलता है। आप 2% भी जनरेट नहीं करते और आप 5 से 6% लेके जा रहे हो। फिगर में आप कौन हो? पहले बात, आप देते कितने हो आईसीसी को पैसे, जो आईसीसी आपको उल्टा। हेलो दोस्तों, जैसा कि भारत सबसे ज्यादा रेवेन्यू आईसीसी को कमा कर देता है, इसलिए भारत को क्रिकेट का डॉन समझ लेना चाहिए। ये बात पाक मीडिया ने कही है। दोस्तों, आईसीसी ने एक रेवेन्यू मॉडल शेयर किया है जिसमें भारत को लगभग 38% रेवेन्यू मिलना था, जिस पर आईसीसी ने मोहर लगा दी है और पाकिस्तान ने 2 और देशों से मिलकर काफी हलचल मचाई है, लेकिन आईसीसी ने इनकी कोई बात नहीं सुनी। दोस्तों, भारत को हर साल आईसीसी की तरफ से $230 मिलियन मिलेंगे। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि पीसीबी के चेयरमैन ज़का अशरफ ने कहा कि हमें भी डबल फिगर में पैसे दें, लेकिन आईसीसी क्यों देगा? आप आईसीसी को देते क्या हैं भाई? इंडिया 88% पैसा इंडिया से जनरेट करता है और आईसीसी इसके बदले उनको ज़्यादा रेवेन्यू देता है, और पाकिस्तान 2% भी जनरेट नहीं करता। फिर भी आईसीसी इनको 5 से 6% दे देता है कि ये लो भाई, क्या याद करोगे। और लास्ट टाइम से अब पीसीबी को डबल पैसे मिल रहे हैं, फिर भी पीसीबी का रोना धोना नहीं खत्म हो रहा। चले दोस्तों, पाक मीडिया का रिएक्शन देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। आईसीसी का नया रेवेन्यू मॉडल जिसके तहत भारत को हर साल $230 मिलियन के करीब जो रकम है वो मिलनी है, और अब डरबन के अंदर इसकी जिस तरह से मंजूरी हुई है पाकिस्तान के अपोज करने के बावजूद, तो इस वक्त जनाब भारत के अंदर जो है वो बड़े शामियाने और शादियाने बजाए जा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि देखें, वो पाकिस्तान जो हमारा रास्ता रोकने की कोशिश कर रहा था, जो चाहता था कि जनाब आईसीसी का नया रेवेन्यू मॉडल जो है वो अप्रूव ना हो, तो उसको किस तरह से भारत ने धूल चटा दिया है। और अब जनाब भारत की जो डिमांड्स हैं वो मीट की गई हैं। जो आलमी दुनिया है उन्होंने ये माना है कि जनाब भारत चूंकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू आईसीसी को कमाकर देता है, सो इसलिए भारत को वन एंड ओनली जो क्रिकेट का जनाब देवता है या क्रिकेट का डॉन है वो समझ लेना चाहिए। सो जिस पर भारतीय भंगड़े डाल रहे हैं वो ये है कि जनाब न्यू फाइनेंशियल मॉडल जो है वो अप्रूव हो गया। पहले भारत को जनाब 2017 से लेकर 2023 तक जो रेवेन्यू मॉडल था, इसके मुताबिक एनुअली 23 पॉइंट समथिंग जो है वो जनाब शेयर मिलता था, और अब जो इनको शेयर मिलेगा वो है 38.5% का, यानी कि 15% का जो इंक्रीज है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड का लगा है, और ये रकम बनती है $230 मिलियन। और पाकिस्तान को मुकाबले में जो रेवेन्यू शेयर के अंदर पाकिस्तान का जो परसेंटेज इंक्रीज हुई है वो हुई है तकरीबन 50% की, यानी कि जनाब पाकिस्तान को 2017 से लेकर 2023 तक जो रेवेन्यू मॉडल था उसके तहत मिलते थे 17 से 18 मिलियन डॉलर्स, लेकिन अब पाकिस्तान को मिलेंगे $34.5 मिलियन, जो कि जनाब बनता है 5.5% जो टोटल रेवेन्यू शेयर है उसका। और पाकिस्तान जनाब भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बाद चौथा बड़ा मुल्क है। अब पाकिस्तान का यहां पर एतराज था, अभी जिस बात पे भारत को मुंह की खानी पड़ी है ना वो मैं बताता हूं, लेकिन जनाब हुआ क्या कि पाकिस्तान को इस मॉडल पर इतराज था। नजम सेठी साहब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक्स चेयरमैन हैं, उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली बोला था कि जनाब 2 से 3 क्रिकेट बोर्ड जो हैं वो मेरे साथ राब्ते पर हैं और उनको ये जो नया आईसीसी का फाइनेंशियल मॉडल है ना ये मंजूर नहीं है और यानी कि काबिल कबूल नहीं है। सो हम कोशिश ये करेंगे कि ये मंजूर ना हो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जिस तरह से पिछले जनाब 15 से 20 दिनों के अंदर चेंजेस देखने को मिली, सो पाकिस्तान उस तरह से वो जो बोर्ड से उनको अट्रैक्ट नहीं कर सका, उनको इंगेज नहीं कर सका, और फिर जनाब जो आईसीसी की मीटिंग है वो हो गई। इसके अंदर पाकिस्तान ने अपने हद तक तो अपोज किया, लेकिन जो कि बाकी क्रिकेटिंग बोर्ड्स जो थे वो भारत के साथ बैठे हुए थे, सो पाकिस्तान जो है उसकी जो बात है वो नहीं मानेगी। और पाकिस्तान ने ये कहा कि जनाब इसको नेक्स्ट जो आईसीसी की मीटिंग है तब तक अप्रूवल ना दिया जाए ताकि मजीद चीजें जो हैं वो क्लियर हो जाएं। लेकिन जिस तरह से कहा जाता है कि जनाब जो आईसीसी है वो भारत की कॉलोनी है, आईसीसी जो है वो वही काम करता है जो भारत उसको कहता है। सो आईसीसी की जो बाकी मेंबर्स थे और जो जनाब जिनको रेवेन्यू में अच्छा खासा शेयर मिल रहा था और जो छोटे मुल्क थे जिनको भारत ने पैसे का लालच दिया, उन्होंने भारत का साथ दिया और पाकिस्तान अकेला तनहा रह गया। और बिल्कुल 2013 में जिस तरह हुआ था उस तरह से पाकिस्तान के साथ हो गया। अब इस चीज पर शामियाने और शादियाने बजा रहे हैं। लेकिन एक और बात है कि भाईजान यहाँ पर जो आईसीसी करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को
आईसीसी के फाइनेंशियल मॉडल पर एतराज बेसिकली किस बात पर हुआ है और पाकिस्तान ने खुशी का इजहार क्यों किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज में ये साफ लिखा है कि पाकिस्तान 4 उन ममालिक में शामिल है जिनको आईसीसी की जानिब से ज्यादा, आसान लफ्जों में कहने कि ज्यादा रकम मिलेगी, और इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुशी का इजहार किया। यानी चौथे नंबर पर पाकिस्तान है। सबसे पहले ऑफ कोर्स इंडिया है, जिसका मुआवजा किसी और मुल्क के साथ नहीं किया जा रहा, और इंडिया को सबसे ज्यादा पैसे मिलेंगे, 38% मिलेगा। ये एक जस्ट रेफरेंस के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि 600 मिलियन सालाना इनकम होगी आईसीसी की, जिसके बाद बतदरीज जो है वो तकसीम की जाएगी। सबसे ज्यादा रकम मिलेगी इंडिया को जो 38% बनती है, बाकी किसी भी मुल्क को डबल फिगर में रकम नहीं मिलेगी। मगर पाकिस्तान, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों में बारीक बारीक सा फर्क है, मगर पाकिस्तान चौथे नंबर पर आता है। और पाकिस्तान ने कहा है कि जो पहले उनको पैसे मिलते थे उससे दुगने पैसे मिलेंगे, जिससे पाकिस्तान को क्रिकेट के फरोग के लिए काम करने में आसानी होगी, खासकर विमेन क्रिकेट को लेकर आगे जाने में आसानी रहेगी। इसलिए पाकिस्तान खुश है कि पहले की निस्बत अब फाइनेंशियल मॉडल जो है उसके तहत पाकिस्तान को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एतराज ये था कि शायद जल्दबाजी कर दी गई है अप्रूवल की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एतराज उठाया कि फिलहाल इसको नेक्स्ट जो इजलास होगा उस तक मौखर कर दिया जाए। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लिखा कि दीगर तमाम जो मेंबरान थे, जो अक्सरियत थी, उन्होंने मंजूर किया, इसलिए वो मॉडल जो है मंजूर हो गया और पाकिस्तान के एतराज से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। पाकिस्तान को एतराज ये था कि फाइनेंशियल मॉडल जिस तरह तकसीम किया गया है उसका फार्मूला क्या है और किस फार्मूले के तहत तमाम बोर्ड्स को पैसे मिल रहे हैं और कितने कितने मिल रहे हैं। अगर इस मॉडल को सही तरह से समझ ले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एतराज नहीं होगा। मगर कुछ बारीकियां हैं जो क्रिकेट बोर्ड को नहीं मालूम है, इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पर एतराज उठाया था, जिसका फिलहाल पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हुआ है। तो अब यार फाइनेंस मॉडल आपको पता है कि निकला, जिसमें इंडिया को 38% दिया जाएगा, फिर ऑस्ट्रेलिया आता है, फिर इंग्लैंड आता है, फिर पाकिस्तान आता है। पीसीबी ने इसके ऊपर एतराज किया आईसीसी के सामने जाके, क्योंकि पीसीबी और आईसीसी की जो है वो फेस टू फेस मीटिंग हुई है, जिसमें उन्होंने ये एतराज किया है कि हमें कम पैसे दिए जा रहे हैं, हमें कम पैसे दिए जा रहे हैं, इंडिया को 38% दिए जा रहे हैं। अब ये पीसीबी के नए चेयरमैन जका अशरफ ने बोला है कि हमें कम से कम डबल फिगर में पैसे मिलने चाहिए, क्योंकि पीसीबी को 5 पॉइंट समथिंग जो % मिल रहे हैं टोटल में से। इंडिया को 38% मिल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को 6 पॉइंट समथिंग और इंग्लैंड को भी 6 पॉइंट समथिंग, ये तीनों आगे पीछे ही हैं। लेकिन भाईजान वो क्या है ना कि हमें डबल फिगर में, कम से कम डबल फिगर में पैसे दिए जाए। मतलब डबल फिगर में आप कौन हो? पहले बात, आप देते कितने हो आईसीसी को पैसे, जो आईसीसी आपको उल्टा वापस करे। इंडिया कम से कम 80% जनरेट करता है, ये मैं 1000 बार इधर बता गया हूँ। इंडिया कम से कम ना 80% जनरेट करता है, उसके बदले फिर उनको 38% मिलता है। आप 2% भी जनरेट नहीं करते और आप 5 से 6% लेके जा रहे हो। अच्छी बात नहीं है ये, अच्छी बात नहीं है ये। और आपको जितना लास्ट फाइनेंस मॉडल में पैसे मिले थे ना, उससे डबल पैसे अभी मिल रहे हैं, उससे डबल पैसे पीसीबी को अब मिल रहे हैं, तो खुश तो होना चाहिए ना।